साल मिसाल का पहला सुपर ब्लू मून कराची, कोयटा, लाहौर समेत मुल्क भर में सुपर ब्लू मून का नजारा किया गया। सुपर ब्लू मून 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन। आज का सुपर ब्लू मून रवां सीजन का तीसरा सुपर ब्लू मून है। अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को नजर आएंगे। लंदन, जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक में सुपर मून को देखा गया। मुजाहिरीन के मुताबिक अगला सुपर ब्लू मून जनवरी 2037 में होगा, ऐसा बताना है माहिरीन का। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली बिलों में कमी पर रद्द अमल। कहते हैं बेवकूफ़ाना किस्म के ऐलानात हो रहे हैं, इनका हम क्या जवाब दें। बोले वफाकी हुकूमत ने कराची के तीनों अस्पतालों को देखना छोड़ दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस देने की बजाय अपने अस्पतालों को बेहतर करना दुरुस्त समझते हैं। सिंध के अस्पतालों की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। 2000 बेड से ये 3 हॉस्पिटल्स को हम 4000 से ऊपर ले गए। काफ़ी सूबों में आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती रहती है। हमारी सिर्फ इस पे लॉजिक ये है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज वो भी अपना प्रॉफिट निकालेंगी, 20-25% वो भी निकाल लेंगी। तो 40 to 50% जब हम इंश्योरेंस देते हैं, 40 to 50% प्रीमियम हमें देना पड़ता है, तो हम अपने अस्पतालों को बेहतर क्यों ना करें। हुकूमत की पहले दिन से तरजीह थी बिजली बिलों में कमी की जाए। पंजाब हुकूमत ने एहसन इकदाम उठाकर आवाम को रिलीफ फराहम किया। दूसरे सूबों को भी अपने आवाम को रिलीफ देना चाहिए। सियासी जमातें इन इकदामात को सराहें और इस मॉडल को अपनाएं। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं हुकूमत IMF के मुआहदे को देखते हुए जो कर सकती है वो किया। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को रिलीफ फराहम किया गया। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, अवाम की ज़िंदगी सुकूनदेह बनाने के लिए जो इकदामात हैं वो हुकूमत कर रही है। सबसे पहली तरजीह बिजली के बिलों में रिलीफ देना था। वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में 1 यूनिट से लेके 200 यूनिट तक वाले जितने भी सार्फिन हैं, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों, उनको 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया। ये मिलजुल के काम चलता है कि अगर वफाक ने एक कदम उठा के 200 यूनिट वाले सार्फिन को एक रिलीफ दिया है और उसके बाद सूबे ने 200 यूनिट से 500 यूनिट वालों को रिलीफ दिया है, तो ये तो हर किसी के पास ही चॉइस अवेलेबल है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को सिंध के अस्पतालों के दौरे की दावत। पंजाब को भी अस्पतालों से मुतालिक मदद की पेशकश। कराची में जिना अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा वज़ीर आज़म कराची आए तो इन्हें NICVD का दौरा कराएंगे। हम चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरह मुफ्त इलाज हो। सिंध हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाते, अल्फाज से ज्यादा काम की अहमियत होती है। NICVD को दुनिया में दिल के सबसे बेहतरीन इलाज का नेटवर्क बना दिया। बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट इदारों को मुनाफा पहुंचाकर खुश होते हैं। हम आवाम को मुफ्त और मियारी इलाज की सहूलत दे रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब जब नेक्स्ट टाइम वजीर आजम साहब पहुंचता है कराची, तो आप जरूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। लाहौर में भी हमारा JPMC की तरह, हमारा NICH की तरह, हमारा NICVD की तरह मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज हो। और वैसे आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं हैं। वेल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो NICVD का इदारा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का नेटवर्क, फिर सेहत कार्ड के थ्रू प्राइवेट इदारे को मुनाफा पहुंचाते हैं जब हम अपने अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज पहुंचा सकते हैं। PTI रहनुमा जुनेद अकबर की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा मुझे पहले भी लगता था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मेरे साथ काम करने से खुश नहीं। मैंने किसी की साइड नहीं ली बल्कि सच ही बोला। पार्टी के साथ था और रहूंगा। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं। असल में ये सीएम साहब का सवाबदीद था, उसने किया भी खुद से था, वरना मेरा था मेरे की खैर ये नहीं कहूँगा कि मेरी ख्वाहिश थी जब वो सीएम बनना, लेकिन दरमियान में मेरा ख्याल है उसको, क्योंकि सीएम साहब का सवाबदीद होता है, उसे अपनी टीम खुद बनानी होती है और उसका हक भी बनता है कि वो अपनी टीम बना ले। तो दरमियान में मुझे लगा कि सीएम साहब मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। हमेशा सबका साथ दिया, ये क्या कि मुझे इसका नुकसान है, ये फायदा है। तो जो मुझे, मैंने तो ना किसी के खिलाफ बोला हूँ, न किसी के हक में बोला, जो मुझे पता था कि सिद्दीकी खान एक ईमानदार बंदा है, तो इसी पे मैंने ट्वीट, मुझे नहीं पता कि मुझे इसकी ट्वीट पे निकाला। हो सकता है
کہ سی ایم صاحب شاید کے ساتھ اس کے نسل پارٹی کے ساتھ میں پہلے بھی تھا، اب بھی ہوں انشاءاللہ ساری عمر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پارٹی کے ساتھ، غلط کو غلط کہوں گا، سیکھوں گا، لیکن پارٹی کے ساتھ رہوں گا۔ عاطف خان نے خیبر پختونخوا میں پریشر گروپ، فارورڈ بلاک اور حکومت کو گرانے کی باتوں کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے میں دلچسپی ہے، نہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق صوبائی وزیر عاطف خان نے اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کی چوائس ہیں، جب تک بانی پی ٹی آئی مطمئن ہے وہ چیف منسٹر رہیں گے۔ میں تو خود ایم پی اے نہیں ہوں، نہ جنید خان ایم پی اے ہیں۔ عمران خان صاحب کی چوائس ہے، انہوں نے ان کو چیف منسٹر بنایا ہے اور جب تک وہ ان سے خود مطمئن ہے اس وقت تک وہ چیف منسٹر رہیں گے۔ کہ میں تو خود ایم پی اے نہیں ہوں، نہ جنید خان ایم پی اے ہے، کہ میرا تو نہ ان کو ہٹانے میں کوئی دلچسپی ہے، نہ میں کسی اور کو بنانا چاہتا ہوں، نہ میں خود بن سکتا ہوں۔ علی امین خان ہوں، جو بھی ہوں، خان صاحب کی جو چوائس ہے وہی رہی۔ توشخانہ 2 ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیے گئے۔ احتساب جج نے دونوں ملزمان کو 2 ستمبر کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ توشخانہ 2 کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں کی۔ نیب نے موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی شامل تفتیش ہو گئے۔ ہاتھ سے لکھا ہوا بیان تفتیشی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ بشرا بی بی کا تحریری بیان بھی نیب ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ نیب کی جانب سے دونوں ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی گئی، جس پر احتساب عدالت کے جج نے توشخانہ 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ پشاور میں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی میں خاتون لیب اسسٹنٹ کی جانب سے ہراسگی کی شکایت پر یونیورسٹی انتظامیہ نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی انکوائری کر کے اعلیٰ حکام کو رپورٹ دے گی۔ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی پشاور میں خاتون ورکر انتظامیہ کو شکایت کی تھی کہ ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے خاتون لیب اسسٹنٹ کی شکایت پر 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انکوائری کے نتائج سامنے آنے کے بعد ہی یونیورسٹی ایکٹ اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔